गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप आई एम ऑडिबल। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? बताइए मुझे। हाँ जी, रिची, राहत, सोनिया, बताइए मुझे। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? हाँ, तो देखो, आज हमें 3 टॉपिक करने हैं। अब हम आज लगभग हमारे सारे जो है लाइफ प्रोसेसेस के जो सिस्टम है वो खत्म कर लेंगे। फाइन। 3 सिस्टम कौन कौन से करने हैं? एंडोक्राइन सिस्टम करना है जो हार्मोन्स है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। फाइन। फिर हम करेंगे हमारा जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। एंड थर्ड वी विल मूव टू द नर्वस सिस्टम, हमारा जो है ब्रेन एंड ब्रेन स्पाइनल कोड, उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो करेंगे। एंड वी विल बी कवरिंग दीज थिंग्स इन डिटेल, बहुत डिटेल में करने वाले हैं। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम से तो बनते ही बनते क्वेश्चन है, बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। फाइन। और हम डिटेल में करेंगे, डिटेल में इन द सेंस कि एक एक चीज को बारीकी से करेंगे, समझेंगे। समझने के बाद आपको फटाफट सारी चीजें आ जाएंगी। फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी के, देखो, हमारा आउटर एनवायरनमेंट है, ठीक है, सेल का भी कुछ आउटर एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, सेल का भी लोकल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। अब जो है नर्वस सिस्टम क्या करता है? आपका बॉडी का होलिस्टिक कंट्रोल करता है। होलिस्टिक कंट्रोल का मतलब, अगर मैं बात करूं, सिग्नल ट्रांजैक्शन करता है, पूरे के पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। बट एट सेलुलर लेवल वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ना, जो सेलुलर लेवल पे वो कौन सा सिस्टम काम करता है? वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। वो कौन सा सिस्टम काम करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर मैं बात करूं, 2 पार्ट है, आपका नर्वस सिस्टम है और आपका एंडोक्राइन सिस्टम है। ये दोनों मिलके हमारी बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो पूरा रख रखाव देखते हैं। क्लियर? अब फंक्शन कैसे करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम में होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? आपका हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। हार्मोन्स क्या है? आपके केमिकल्स हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, केमिकल्स हैं। मैं अभी फंक्शनिंग कैसे करते हैं उनके बारे में बात करूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं आपको रट्टा मरवाऊंगा शुरू से ही कि हाँ हार्मोन ये होते हैं, ये हार्मोन रट्टा मार लो ना। अभी इनका फंक्शन कैसे होता है वो बात करेंगे, फिर एक एक करके हार्मोन्स को कोऑर्डिनेट करके फिर बात करेंगे। फिर इनको आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो हार्मोन आएंगे, और फिर जो उसमें क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम में भी थोड़ा बहुत इसका पार्ट आएगा, उससे रिलेट करोगे इसको। The function of the endocrine system is to secrete hormones in blood stream. अब होता क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी क्या करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड आपका केमिकल्स, मतलब वो केमिकल्स क्या, हार्मोन प्रोड्यूस करती है और उसको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ती है। किस में छोड़ती है? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से वो कहां जाते हैं? ब्लड स्ट्रीम से वो अपने टारगेट पे जाएंगे। कहां जाएंगे? ब्लड स्ट्रीम से अपने टारगेट पे जाएंगे। हार्मोन a chemical messenger which target a specific group of cells in order to cause that group of cells do some activity. अब ये बहुत से साइंस, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे हैं ना, उनको तो आ जाता है समझ में। नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते होता क्या है। उसके लिए देखो, आपका क्या है, एंडोक्राइन जो है वो क्या करेगी, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी वो आपका केमिकल छोड़ेगी। जैसे ये हार्मोन 1 है, ये हार्मोन 2 है। वो केमिकल्स क्या करते हैं, आपके रिस्पेक्टिव सेल्स पे जिन पे उन्हें काम करना होता है, उन पे उनके लिए रिसेप्टर्स लगे होते हैं। रिसेप्टर का मतलब कौन कौन समझते हो? बताओ मुझे। रिसेप्टर का मतलब कौन कौन समझते हो? सर, जो स्पेसिफिक किसी चीज को रिसीव करेंगे, सिंपल सी बात है। मेनली ये क्या, प्रोटीन बेस्ड होते हैं मेनली, या आपका ओलिगोसैकेराइड्स भी हो सकते हैं। बट ये क्या करते हैं, वो स्पेसिफिकली सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के जो है स्ट्रक्चर होगा उनका, एक ग्रूव होगी, एक साइट होगी, जिसपे जो है एक पर्टिकुलर केमिकल ही जाके अटैच हो सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप ही जाके अटैच हो सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये ग्रूव हार्मोन 1 के लिए बनी है, सिंपल सी बात है। ये रिसेप्टर हार्मोन 1 के लिए है, तो ये हार्मोन 1 ही यहां जाके अटैच हो सकता है। अब ये हार्मोन 1 कैसे काम करता है? यहां जाके अटैच होके हार्मोन 1 इसमें सेल सिग्नलिंग करता है। क्या करता है? अगर मैं सिंपल भाषा में करूं, इसमें ना वेरियस
कैस्केडिंग चेन ऑफ रिएक्शन सेल के अंदर होती है, और सेल के अंदर वो कैस्केडिंग चेन ऑफ रिएक्शन आपका सेल का एनवायरनमेंट, सेल की प्रोसेसेस को डिफाइन करती है। अब इसको मैं एक बहुत इजी एग्जांपल से समझाता हूं। इंसुलिन तो आप लोगों ने सुना होगा, है ना? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन बताओ क्या काम करता है? तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन मेंटेन करता है ना? वो कैसे करता है? अब देखो, इंसुलिन रिलीज कौन करता है? पेनक्रियास। अब इंसुलिन का एक रिसेप्टर होता है सारी सेल्स में। इंसुलिन के क्या होते हैं? सेल्स में रिसेप्टर होते हैं। जब इंसुलिन आके इस रिसेप्टर पे चिपकेगा तो आपका ना इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट यानी सेल सिग्नलिंग होगी। वो सेल सिग्नलिंग क्या करेगी? वो वेरियस फैक्टर्स, आपके सेल सिग्नलिंग से क्या होगा? वेरियस फैक्टर्स जो हैं, सेल सिग्नलिंग से क्या होगा? वेरियस प्रोसेसेस जो है कैस्केडिंग इफेक्ट से प्रोड्यूस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? आपका इसके अटैच होने से आपका ग्लूट4, एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का प्रोटीन है, क्या है? ग्लूट4। ये क्या करता है? ये मेम्ब्रेन में ग्लूट4 के नंबर बहुत बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे? एक रिसेप्टर है जो ग्लूकोज को ब्लड से एंटर करवाता है सेल में, इसके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, ज्यादा ग्लूकोज अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी? सेल सिग्नलिंग का इफेक्ट बता रहा हूं कि आपका इंसुलिन अटैच हुआ, आपके ग्लूट4 के नंबर इंक्रीज हो गए। वो क्या करेंगे? ब्लड से ज्यादा ग्लूकोज अंदर लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बताओ मुझे। क्लियर है? फिर देखो क्या होगा? ग्लूकोज अंदर गए, फिर अब देखो कुछ टाइम के बाद तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ब्लड से और इसके इक्वल आ जाएगी अगर कुछ प्रोसेसेस ना हो। अंदर जो सेल के इंसुलिन लगा हुआ है उस सेल में और भी प्रोसेस होगी। उस सेल में क्या होगी? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा। ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना स्टोरेज के लिए, तो ग्लूकोज की मात्रा कम हुई, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन सेल विल बिकम लेस। जब कंसंट्रेशन लेस होगी तो और ज्यादा ग्लूकोज अंदर आएंगे। एक प्रोसेस क्या स्टार्ट होगी? हाँ जी, ग्लाइकोजेनेसिस है। ये क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस है, आपको याद नहीं करना, वैसे बता रहा हूं। एक प्रोसेस क्या होगी? एनर्जी प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन उतनी कम होगी, और ज्यादा ग्लूकोज अंदर आएगा। एक क्या हो सकता है? फैटी एसिड प्रोडक्शन। ग्लूकोज से हम कहते नहीं है कि ज्यादा खाना खाता है वो उसके फैटी सेल्स ज्यादा बनते हैं। क्यों? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बॉडी उसको क्या है? फैट में कन्वर्ट कर देती है और स्टोर कर लेती है। तो अब इससे भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हुई। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होगी, उतनी ही ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से किस में आएगी? सेल्स में आएगी। बताओ फंक्शन समझ आया कि नहीं आया? हार्मोन कैसे काम करता है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी, बताइए मुझे, हार्मोन का फंक्शन क्लियर है कि नहीं है? हार्मोन का फंक्शन क्लियर है कि नहीं है? बताओ मुझे। यस सर। क्लियर है? हाँ जी, कोई भी इश्यू इसमें? क्लियर? हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो है, एक एक करके सारे हार्मोन्स के फंक्शन कर लेते हैं, है ना? एक एक करके। अब आप देखो टारगेट हमारा यूजुअली क्या रहता है? टारगेट हमारा रहता है जो 10th तक की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाता हूँ। तो उसी बेसिस पे हम क्या, जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम के, वो सारों के फंक्शन करने हैं। कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, मैच द फॉलोइंग में वो क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उनके फंक्शन के मैच द फॉलोइंग बनने के पूरे चांसेस है। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके पूरे चांसेस हैं। तो एक एक करके सारे हार्मोन्स पढ़ेंगे। फाइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड मैं आपको बता चुका हूं, जो क्या करती है? डक्ट्स के थ्रू अपने टारगेट पे पहुंचाती है क्या? अपना केमिकल्स। जैसे जो है हमने लास्ट क्लास में पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या है? अपना इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या होते हैं? आपके एंजाइम्स होते हैं, रिलीज करती है। सेम लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है? आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट्स का काम करती है। आगे मैं आज के ही टॉपिक में आपका नर्वस सिस्टम कराऊंगा। नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल ट्रांजैक्शन होती है वो इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू होती है। और
न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, न्यूरोट्रांसमीटर कुछ नहीं, एक केमिकल है, वो काम करता है। देखो ये केमिकल दूसरी सेल्स पे जाके अपना सिग्नल ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? सिग्नल ट्रांसफर करेगा। ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ेंगे। हम कब पढ़ेंगे? आज ही। नर्वस सिस्टम भी करना है हमें, बट आज का फोकस क्या रहेगा? आज का फोकस रहेगा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ जी, प्लीज आप अपना माइक एंड कैमरा ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, अपना कैमरा और माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, फाइन। चलिए, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम में बताया कि हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ग्लैंड्स हमारी क्या करेंगी, आपका हार्मोन्स रिलीज करेंगी ब्लड स्ट्रीम में। वो कोई डक्ट्स में अपना हार्मोन्स रिलीज नहीं करती। वहां से आपकी कहां जाएगी? वहां से आपका जो है टारगेट सेल्स में। जैसे अभी बात की थी, इंसुलिन कहां जाता है? जिन सेल्स में आपका, जैसे फॉर एग्जांपल फैटी सेल्स में आपका फैट स्टोर होना है, ये सारी सेल्स पे काम करता है, जो ग्लूकोज का लेवल कम करेगी। कहां? ब्लड स्ट्रीम में। एक एक करके अब हम सारे हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। फाइन। जो इंपॉर्टेंट आपकी जो ग्लैंड्स हमें पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स पढ़नी है, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करेंगे हम। किससे करेंगे? हाइपोथैलेमस से। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका ब्रेन में ही है, ठीक है, ब्रेन का पार्ट बनाती है हाइपोथैलेमस, और उससे अटैच्ड ही आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। उससे अटैच्ड ही क्या है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। फाइन। फिर हम पढ़ेंगे हमारी जो है थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे। फाइन। फिर हमारी एडर्नल ग्लैंड्स, किडनी के ऊपर जो होती हैं, सबके फंक्शन डिटेल में पढ़ेंगे, एडर्नल ग्लैंड्स की पढ़ेंगे। फिर आपका गोनैड्स, मतलब जो आपका टेस्टिस और ओवरी जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है वो भी पढ़ेंगे हम। थाइमस जो प्रोड्यूस करता है वो पढ़ेंगे। पीनल ग्लैंड हम पढ़ेंगे। ये सारे के सारी ग्लैंड्स के सारे हार्मोन्स डिटेल में आज हम करने वाले हैं। सबसे स्टार्ट करेंगे हम हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस आपका ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। ये एक किस्म से मैं बोलूं ना, जंक्शन का काम करता है। किसके? ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम के। सिंपल सी बात है। किसका काम करता है? जंक्शन का काम करता है आपका ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम से। इसमें नर्व सेल्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं बच्चे? नर्व सेल्स होती हैं, और वो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कह सकते हो इसमें होता है। जो ब्रेन से सिग्नल आएगा ना, उसको कन्वर्ट करके आपका किस में कन्वर्ट करेंगे? उससे कन्वर्ट करके आपका उस सिस्टम को आपका किस में कन्वर्ट करेंगे? आपका एंडोक्राइन सिस्टम में, केमिकल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। और उस सिस्टम को आप क्या करोगे? उस सिस्टम को आप हम पढ़ेंगे कि कैसे वो काम कर रहा है। आपका जो कंट्रोल सेंटर है, अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन सिस्टम का, मतलब हार्मोनल सिस्टम का, होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ये कंट्रोल करती है लगभग सभी बाकी ग्लैंड्स को। लगभग सभी ग्लैंड्स को क्या कंट्रोल करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या बोलते हो? मास्टर ग्लैंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हो आप? मास्टर ग्लैंड बोलते हो। अब सबसे पहले हाइपोथैलेमस पे ही आ जाते हैं हम। वैसे दोनों को एक साथ पढ़ना बेटर रहता है। किस किस को एक साथ पढ़ना बेटर रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस को एक साथ पढ़ना बेटर रहता है। इनफैक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पहले पढ़ के फिर हाइपोथैलेमस पढ़ो ना, तो ज्यादा समझ आती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बट हम दोनों को सीक्वेंस में ही पढ़ेंगे। एक बार क्विक रिवीजन लेंगे जब हम दोनों ग्लैंड्स को पढ़ लेंगे। चलिए, ये एक चार्ट है। इस पे मैं सबसे लास्ट में आऊंगा, जब आपका जो है, जब आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ लिया। एक क्विक रिवीजन के लिए मैं यहां आऊंगा। एक क्विक रिवीजन के लिए कहां आएंगे हम? आपके लिए ये चार्ट है। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, आप इस चार्ट से रिवाइज करोगे। विद इन 3 to 4 मिनट्स आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा।
चलो हाइपोथैलेमस में मैंने बताया ब्रेन के अंदर होती है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या है आपका न्यूरो एंडोक्राइन सिग्नलिंग है। क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन, ब्रेन से सिग्नल आता है और उसको उस सिंपल बताऊं तो जो माइन्यूट ट्यूनिंग है ना हमारी कोऑर्डिनेशन में, वो हाइपोथैलेमस के थ्रू हमारा एंडोक्राइन सिस्टम करवाता है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस क्या है? ब्रेन में होती है। ठीक है, और उसमें जो हाइपोथैलेमस का सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। किस में जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज करती है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट इसके नीचे है, ये हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। अब हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन या कह लो केमिकल जो है ट्रांसमीटर्स रिलीज करती है। सिंपल सी बात है, हार्मोन या आप बोलो केमिकल्स रिलीज करती हैं। अब ये दो कौन से हैं मैं बात करता हूं। ठीक है, एक टाइप के ये आपको नाम पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, विजिबल है। हाँ जी, रिची एंड राहत, सोनिया, जो नेम्स है वो विजिबल है। यस सर। विजिबल है। देखो ये ना, ये जो सारे के सारे केमिकल्स है, हार्मोन है, ये ना हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। ध्यान देना, प्रोड्यूस करता है, और इनको जो है न्यूरॉन्स के थ्रू जो इनकी सिग्नलिंग जाती है एंटीरियर पिट्यूटरी में। तभी मैं कह रहा हूं ना, दोनों को मिला के पढ़ना जरूरी है। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड की आपकी दो लोब्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़ेंगे और हाइपोथैलेमस। दो लोब्स मतलब दो आपके उसके पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो आपका क्या है? एंटीरियर। एक पार्ट क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी है, और एक पार्ट क्या है आपका? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये दिख रहा है एंटीरियर और पोस्टीरियर। किसको नहीं पता एंटीरियर और पोस्टीरियर का मीनिंग? एंटीरियर सामने वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला, मतलब उनकी लोकेशन बेस नाम दे दिए, ये समझ लो। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आपकी क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों पिट्यूटरी है। अब देखो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको, इस ग्लैंड को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। इसमें जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस थ्रू डिफरेंट केमिकल्स और हार्मोन्स। जो केमिकल्स है और हार्मोन्स के थ्रू इसे कंट्रोल करती है। केमिकल्स और हार्मोन्स के थ्रू किसको कंट्रोल करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी को। कौन से केमिकल्स और हार्मोन? ये वाले बच्चे, अभी हमने ये बात की है। कौन से हार्मोन्स? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच। ये क्या करता है? आपका पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में एक टीएसएच होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको रिलीज कराने का सिग्नल देता है। समझ रहे हो? किसको रिलीज कराने का? किसको रिलीज कराने का? जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसको रिलीज कराने का सिग्नल किससे आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। किसके थ्रू? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, टीआरएच। गोनेडो, गोनेड्स जहां आगे, मतलब आपका बात कर रहा है, जहां गोनेड्स आगे वहां किस चीज की बात कर रहा है? रिप्रोडक्टिव सेल्स की। किसकी बात कर रहा है? रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात कर रहा है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी क्या करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके दो हार्मोन है आपका, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको रिलीज कराना स्टिमुलेट करेगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर सिंपल टर्म्स में करूं ना, सिंपल भाषा में बोलूं, जो हाइपोथैलेमस के ये 1 2 3 4 5 6 इनका काम है, मेनली जो मेन काम है इन 6 का, या तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रिलीज कराना या इनहिबिट करना। मतलब समझियो, मतलब ये उसको रिलीज कराएगी, रिलीज कराने का मतलब उसको एक्टिवेट करेगी कि ये हार्मोन रिलीज करो। इनहिबिट का मतलब जो वो हार्मोन रिलीज कर रही है उसको इनएक्टिवेट कर देगी, इनहिबिट कर देगी। मतलब सिंपल सी बात है, ब्रेन के पास सिग्नल आया, ब्रेन इज मास्टर कंट्रोल, हमारा ब्रेन करेगा। ब्रेन हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल इंटरप्रेट होके आया, और वो क्या है? डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू आपकी मास्टर ग्लैंड जो है, मास्टर ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। देखो ये भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है।
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन भी कहां प्रोड्यूस होता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड में। कहां प्रोड्यूस होता है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड में। उसका भी रिलीजिंग कहां, उसको भी रिलीजिंग सिग्नल कहां से आ रहा है? हाइपोथैलेमस से आ रहा है। क्लियर? फिर कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी क्या है? एक हार्मोन आएगा हमारा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कहां? पिट्यूटरी ग्लैंड में। उसको रिलीज कराने में हेल्प करता है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? हाँ जी, क्लियर है? साथ में जैसे ये प्रोलैक्टिन की जो एक्टिविटी को भी चेक करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी रिलीज कराने में हेल्प करता है। किससे? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, राहत एन, ओके, द्विंदर, सोनिया, रिची, क्लियर है कि नहीं है? एक बार पूरा रिवीजन करूंगा मैं ये पूरे करा के, ठीक है? सोमेटोस्टेटिन और डोपामिन ये इनहिबिटिंग है। ये दोनों कंपाउंड्स क्या है? इनहिबिट करते हैं। किसको इनहिबिट करते हैं? जैसे सोमेटोस्टेटिन इसके अपोजिट काम करता है, इसका एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का मतलब समझते हो? उसके काम को अपोज करने वाला। क्या है? एंटागोनिस्ट, मतलब उसके काम को अपोज करने वाला है। डोपामिन, डोपामिन आपका जो है, फॉर एग्जांपल जो है डोपामिन आपका जो प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस होता है उसके अपोजिट काम करेगा। किसके? प्रोलैक्टिन के अपोजिट काम करेगा, मतलब एंटागोनिस्टिक। आपका ग्रोथ हार्मोन का ही एंटागोनिस्टिक है ये भी। गेटिंग इट और नॉट? सर दोनों ग्रोथ हार्मोन के ही हैं? नहीं, ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन एंड गोनेडोट्रोपिन इनके कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली सोमेटोस्टेटिन और डोपामिन लगभग लगभग इन सब का एंटागोनिस्ट है, इन सब का। इनके अपोजिट है, इनहिबिटिंग है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये देखो सबका डिटेल में हम ये किया हमने, ये सारी चीजें कर चुके हम। देखो ये रिलीजिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, एंड आपका कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सारे हम डिटेल में करेंगे। ये मेनली क्या है? आपका ग्रोथ हार्मोन पे काम करता है। ये आपका मेनली किस पे काम करता है? हाँ जी, इस केमिकल रिलीज बाय न्यूरॉन्स जो है किस पे? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन को रिलीज करने में। बाकी पे भी इनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। बाकी पे भी क्या होता है? आपका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है, मतलब अपोजिंग इफेक्ट होता है। डोपामिन आल्सो आपका किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अगर ज्यादा रिलीज होता है तो जैसे पार्किंसन डिजीज है ना, उसमें डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है। क्लियर है? उसमें भी आप जो है ये कर सकते हो, याद रख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? अभी देखो ये चीज और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड करेंगे। पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड जब हमारा खत्म हो जाएगा, इसका फंक्शन और अच्छे से समझ आएगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड है, ये बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का अभी हाइपोथैलेमस के हमने 6 किए हैं, अभी 2 और बाकी हैं। कौन से 2 बाकी है अभी मैं बात करता हूं। अभी हमने क्या किया कि जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, इसके 2 लोब्स होती हैं, मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब को कंट्रोल कौन करती है? बाय रिलीजिंग केमिकल्स आपकी हाइपोथैलेमस। कौन से केमिकल? जो हमने ये 6 के 6 पढ़े हैं, ये 6 पढ़े हैं। ये किसको कंट्रोल करती है? ये। और ये एंटीरियर लोब कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है हमारा पोस्टीरियर लोब। ये क्या है? इसमें ना 2 हार्मोन्स, ध्यान देना, 2 हार्मोन्स जो कौन बना रहा है? आपकी आपकी हाइपोथैलेमस बना रही है। कौन बना रही है? हाइपोथैलेमस बना रही है। स्टोर यहां होंगे, वो स्टोर किसके अंदर होंगे? पोस्टीरियर लोब में। वो उसके ऊपर फंक्शन नहीं कर रही है, हाइपोथैलेमस में बन के स्टोर कहां हो रहे हैं? वो पोस्टीरियर लोब में। ये 2 हार्मोन्स कौन से हैं? एडीएच, वैसोप्रेसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, बात करूंगा इसकी, एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन किसमें बने? किसमें है?
हाइपोथैलेमस में। स्टोर कहां हो रहा है? पोस्टीरियर लोब ऑफ यूअर किसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखो, अब डायग्राम से याद करना, विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी बात है। बना का, ध्यान से देखो, बना का है हाइपोथैलेमस में। रिलीज कहां हो रहा है? स्टोर कहां हो रहा है? स्टोर कहां हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन? एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं, बनते का है हाइपोथैलेमस में। अब इनके काम भी देख लेते हैं, इनके काम देख लें। एडीएच का क्या काम क्या है? एडीएच को हम वेसोप्रेसिन भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वेसोप्रेसिन। ये क्या काम करता है? सिंपल भाषा में बताता हूं। आपकी जो किडनी की ट्यूब्यूल्स है ना, वो रीअब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। हमने एक्सक्रीशन में कल की क्लास में ही किया था, लास्ट क्लास में। वो काम को कंट्रोल कौन करता है? एडीएच। एडीएच क्या करेगा? आपका जो है, जो आपकी किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं उनमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़ाएगा। कहने का मतलब है, सिंपल सी बात है, अगर आप पानी कम पीते हो, सिंपल सी बात है, कैसे काम करता है? आपने पानी कम पिया तो आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा और वो एंडोक्राइन सिस्टम पे जाएगा कि आपको पानी को ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्व करना है। तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा? एडीएच प्रोड्यूस होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस होगा। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगा? ये किडनी को सिग्नल देगा कि भाई तुम्हें पानी ज्यादा ऑब्जर्व करना है। तभी तो आपका यूरिन कंसंट्रेटेड आता है कि नहीं आता जब आप पानी कम पीते हो? गेटिंग इट और नॉट? इट रिड्यूसेस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोला जाता है। दूसरा ध्यान देना, अगर एडीएच प्रोड्यूस नहीं होता ना, कम होता है, रीअब्जॉर्प्शन वाटर कम होगी, ज्यादा, ये इस केस में आपको डायबिटीज होती है एक टाइप की, जिसे हम डायबिटीज इंसिपिडस बुलाते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस बुलाते हैं। ये बहुत जरूरी है याद करना। डायबिटीज इंसिपिडस इंसुलिन के कारण नहीं होती। किसके कारण होती है? एडीएच के कारण होती है। किसके कारण होती है बच्चे? एडीएच के कारण, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर है? उससे क्या होता है? आपको बार बार यूरिनेशन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, पोलीयूरिया बुलाते हैं। यूरिन आउटपुट बहुत इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत। दूसरे टाइप की कौन सी डायबिटीज होती है बताओ मुझे? हाँ जी, डायबिटीज मेलिटस। मेलेटस। वो किसके कारण होती है? वो शुगर कंटेंट, देखो, शुगर कंटेंट नहीं बोलोगे, ग्लूकोज का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है सर। ग्लूकोज का रिलीज होना भी नहीं बोलोगे बच्चे। उसमें उसमें बोलोगे इंसुलिन रिलेटेड जो भी सिस्टम है, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या उसके रिसेप्टर्स खराब हैं, उस रिलेटेड जितने भी सिस्टम है वो काम, उन कई टाइप की होती है वो भी, और ये भी कई टाइप की होती है। ठीक है, मेलेटस में सीधी सी बात है, आपका वो हार्मोन से रिलेटेड है, और इंसिपिडस भी आपका वो इंसुलिन से रिलेटेड है। चाहे वो इंसुलिन रिसेप्टर का काम ना करना, चाहे वो इंसुलिन का नॉन फंक्शनल होना, चाहे वो इंसुलिन का ना बनना। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। सर उसमें शुगर यूरिन के थ्रू, मतलब यूरिन में शुगर आती है? आती है, बिल्कुल आएगी, क्योंकि वो उसमें हमारे ब्लड में जितनी ज्यादा शुगर होगी वो फिल्ट्रेट भी तो उतनी ज्यादा होगी ना। समझो ये चीज, लॉजिक है उसका। इंसिपिडस में क्या होता है? एक्चुअली में एडीएच का ना एक और काम होता है। एडीएच का एक और काम होता है, इट कंट्रोल्स द ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस कह सकते हो, आपका करता है। मतलब सीधी सी बात है, ये ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस, ध्यान से सुनना मेरी, ग्लाइकोजन अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था ना आपको कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, उस प्रोसेस पे काम करता है। फिर आपका उसके टूटने की प्रोसेस पे काम करता है, और जो फैटी एसिड्स या दूसरे से ग्लूकोज बनती है, जैसे फैटी एसिड, अमीनो एसिड से भी ग्लूकोज सिंथेसाइज करता है बॉडी, ग्लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज बनती है आपका फैटी एसिड से हमारी बॉडी में, अमीनो एसिड से। उन प्रोसेसेस को भी कंट्रोल करता है एडीएच। जब एडीएच नहीं बनता तो वो प्रोसेसेस इंपैक्ट होती हैं, जिसके कारण आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? क्लियर है? लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट कर दो प्लीज। बेटा क्या होता है कि जो एडीएच का एक तो ये काम है ही, हमने पढ़ लिया।
एक और काम होता है जो इसमें ना, सिंपल सी बात बोलूं तो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जैसे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम कर देता है, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। या फिर आपका जैसे जब आप फास्ट करते हो तो क्या होता है, फास्ट करते हो ना तो भी बॉडी में एनर्जी तो कहीं ना कहीं से आती है। वो कहां से आती है, या तो ग्लाइकोजन स्टोर से, या हमारी बॉडी ना ग्लूकोनियोजेनेसिस करती है, मतलब आपका जो है फैटी एसिड, आपका अमीनो एसिड, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में, और बॉडी उसे यूटिलाइज कर लेती है। इन प्रोसेसेस को भी ये कंट्रोल करता है एडीएच, जिसके कारण क्या होता है, एडीएच की कमी के कारण ये प्रोसेसेस में डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। क्लियर है? यस सर। फाइन, चलिए दूसरा है ऑक्सीटोसिन। दूसरा हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ये क्या करवाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब सिंपल सी बात है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कब चाहिए आपको, सबसे ज्यादा देखो यूट्रस, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ चाइल्ड। कौन रिस्पॉन्सिबल है डिलीवरी के लिए, ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन जो है आपकी मेमोरी ग्लैंड से, मिल्क इजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर, मैटरनल केयर से, पेयर बॉन्डिंग से, सेक्सुअल एक्टिविटी, उन सबको भी इन्फ्लुएंस करता है कौन, ऑक्सीटोसिन। क्लियर है कि नहीं है? ये दोनों हार्मोन अब मुझे बताओ कहां बनते हैं और कहां स्टोर होते हैं, फाइनली कौन रिलीज करता है, क्लियर करो अब मुझे, समझ आ गया? ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में, स्टोर कहां होते हैं दोनों, दोनों कहां स्टोर, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इनके काम क्या है, पढ़ लिए दोनों, समझ आ गया, कोई भी डाउट रहा है, क्लियर? ये जो टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हमने पढ़े हैं हाइपोथैलेमस के, हाँ, तो इनमें मतलब कि दोनों ही फॉर्मेशन और रिलीज दोनों की हाइपोथैलेमस में हो रही है, सॉरी फॉर्मेशन दोनों की हाइपोथैलेमस में होती है। हाँ हाइपोथैलेमस में होती है, जो न्यूरॉन सेल है वो एक एंटीरियर मतलब कि फॉर्म दोनों वही कर रहे हैं, एक एंटीरियर में जा रहा है और एक पोस्टीरियर में, बस वो एंटीरियर वाला फंक्शनल है और वो सिर्फ स्टोरेज के लिए। वो स्टोरेज आ रहा है, जो एंटीरियर में आ रहा है ना वो तो इसके ऊपर अटैच करेगा, वो इसमें सेल सिग्नलिंग करेगा रिलीज कराने के लिए, वो एक किस्म से इसके लिए हार्मोन का काम कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। समझो, लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट न्यूरॉन्स के एक्सोन यहां आ जाते हैं और वो स्टोर करते हैं इसको, दोनों में ये फर्क है। क्लियर? अब आ जाओ आपका जो है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी आपका 6 हार्मोन रिलीज करती है, 6 टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज करती है, और इसको कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई है ना। हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करती है, आपका किस तरीके से, देखो ये क्या करता है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस आपका किसको कंट्रोल कर रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी के 6 हार्मोन याद होने चाहिए आपको। कौन कौन से हार्मोन है, FSH और LH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ACTH, एड्रीनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपका GH, ठीक है, आपका GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। सबकी बात कर लेते हैं हम, कर लें सबकी एक एक करके फंक्शन, और वो एक एक करके। सबसे पहले आ जाओ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपके क्या होते हैं, ये कहां काम करेंगे भाई ग्रोथ हार्मोन, कोई बताएगा मुझे? डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू, मसल्स, स्पेशली मसल्स एंड बोन्स। किस पे काम करेंगे ये, मसल्स और आपकी बोन्स पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, मसल्स और बोन्स पे काम करेंगे। क्लियर? ग्रोथ हार्मोन किस पे काम करेगा, आपकी मसल्स और बोन्स पे काम करेंगे। इट कंट्रोल्स द सेल मेटाबॉलिज्म। ये किसको कंट्रोल करता है, सेल मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। सेल मेटाबॉलिज्म मैंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म में आपका सारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो आती हैं मेटाबॉलिज्म में, जैसे आपकी ऑक्सीडेशन, जैसे आपकी एनर्जी प्रोडक्शन, सब कुछ उसी में आता है। वो कैटाबोलिक भी हो सकती है, एनाबोलिक भी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब जो है ग्रोथ हार्मोन के डिफेक्ट याद करने हैं। ड्वार्फिज्म,
ड्वार्फिज्म क्या होता है कि वो नाटा रह जाता है, हाइट कम हो जाती है, उसमें जो है क्या होता है आपका जो टिश्यू ग्रोथ, मसल ग्रोथ, बोन ग्रोथ कम होती है। जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म मतलब बहुत बड़ा शरीर हो जाना, जो बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत तगड़े हो जाते हैं, वो क्या है जाइजेंटिज्म। इसमें मतलब आपका ग्रोथ हार्मोन के कारण ज्यादा रिलीज होने के कारण ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। एक्रोमेगली, एक्रोमेगली सुना है आपने? यस सर, इसमें हाथ बहुत लंबे लंबे हाथ इसमें क्या होता है डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है, जैसे उंगलियां लंबी होगी, हाथ लंबे हो गए, जैसे खली है, खली सुना है ना आपने? हाँ जी, यस सर। हाँ, तो वो क्या है आपका एक्रोमेगली। फाइन। देन टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो थायराइड है तो किसको कंट्रोल करेगा? थायराइड हार्मोन के रिलीज को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो ये इनका ना प्राइमरी काम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ये क्या है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन थायराइड को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। थायराइड के डिफरेंट फंक्शन है, तो इनडायरेक्टली ये भी उन फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे थायराइड है हार्मोन, आगे हम पढ़ेंगे, वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, तो इनडायरेक्टली ये भी तो कंट्रोल कर रहा है। अगर आपको बोल दे कोई थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेटाबॉलिज्म पे इंपैक्ट करता है, ऑब्वियसली करता है, बट कैसे करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाय रिलीजिंग, बाय वर्किंग ऑन और बाय स्टिमुलेटिंग थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। क्लियर है ये? ACTH, ACTH क्या करता है आपका? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। हम आज ही पढ़ेंगे एडर्नल ग्लैंड जो होती है, एडर्नल ग्लैंड, एडर्नल इज रिलेटेड टू, हमेशा याद रखना, किडनी। किससे रिलेटेड है ये? किडनी से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है। किडनी में दो टाइप की आपकी जो है कोटेक्स और मेडुला, आगे पढ़ेंगे, उनको उनके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है कौन? ACTH। तो तभी तो इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है। ये क्या कर रही है? दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है। क्या मेन इन्फ्लुएंस क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस इन एडर्नल कोर्टेक्स। जो आपका एडर्नल कोर्टेक्स होता है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस, और उसी के कारण आपका जो है एडर्नल कोर्टेक्स पे हम देखेंगे आपके दो टाइप के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, आपका जो है ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन एंड मिनरल कोर्टिकॉइड हार्मोन। वो आपका ग्रोथ में, और जो है आपका बात करूंगा मैं फ्लाइट, डर जब आपको होता है तब, या आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब कंट्रोल करता है, उसमें हम बात करेंगे आगे, कब? जब एडर्नल जो ग्लैंड के हार्मोन्स हम पढ़ेंगे। उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ACTH। ठीक है, किसको? एडर्नल ग्लैंड के हार्मोन्स को। देन गोनेडो, गोनेडो से मैंने बोला था गोनाइड्स इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसके दो हार्मोन्स है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, दोनों में रिलीज होता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ फीमेल में होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, ये क्या है? गोनाइड्स की डेवलपमेंट, मतलब आपके रिप्रोडक्टिव, आपकी ओवरी, टेस्टिस की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं ये दोनों हार्मोन्स। कौन से दोनों हार्मोन्स? LH और FSH। अब इनका जो है, इनको कंट्रोल, ये दोनों हार्मोन्स, कौन सा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग। मेल्स में क्या काम है इसका? इट स्टिमुलेट द जर्मिनल, जर्मिनल जो बच्चे बायो के नहीं है वो समझो, ये जर्म सेल्स होती हैं, मदर स्पर्म सेल कह सकते हो, मदर जिससे स्पर्म प्रोड्यूस होना होता है। समझो कि नहीं समझो? ये एक्टिवेट करता है उन स्पर्म सेल्स को, वो जर्म सेल्स को क्या बनाने के लिए? स्पर्म बनाने के लिए। फीमेल में क्या होता है? इट इनिशिएट द ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल एंड इट्स डेवलपमेंट इन ओवरी। आज ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये क्या करता है? जो फॉलिकल्स होते हैं, ओवरियन फॉलिकल, नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉलिकल क्या होते हैं। फॉलिकल्स आपका एक सेल का गट्ठा है, सिंपल समझो, जिसमें आपका ओवम होता है, और ओवम रिलीज, ये मैच्योर होता है, इसका ना पीरियड होता है, जैसे आपका मेंस्ट्रुएशनल पीरियड होता है ना, उसमें क्या है आपका फॉलिकल ग्रो करता है,
फॉलिकल क्या करता है बच्चे? ग्रो करता है, जिससे आपका ओवम रिलीज होता है। वो फॉलिकल की इनिशियल ग्रोथ कौन कराता है, डेवलपमेंट कौन कराता है बच्चे? एफएसएच। नाम से ही पता लग रहा है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है कि नहीं एफएसएच का फंक्शन? बताओ मुझे सभी। राहत, रिची, सोनिया, देवेंद्र, क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? चलिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दोनों में, मेल फीमेल में। ये क्या करता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? प्रमोट्स लाइडिंग सेल्स टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेनली मेल में, देखो टेस्टोस्टेरोन दोनों में होता है, मेल में और फीमेल में, बट फीमेल में इसका काम नहीं होता ज्यादा। काम किस में होता है? मेल में ही होता है। मेल में टेस्टोस्टेरोन लाइडिंग सेल्स क्या होती हैं, आज की ही क्लास में पढ़ेंगे। आपके टेस्टिस के अंदर सेल्स होती हैं जो किसका काम करती है? क्या रिलीज करने का? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने का। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन आज ही करेंगे हम आगे। उसको कौन एक्टिवेट करता है भाई? उन सेल्स को, लाइडिंग सेल्स को एक्टिवेट कौन करता है, स्टिमुलेट कौन करता है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल इट कोज द ओवुलेशन। फीमेल में ये, अभी मैंने बताया था फॉलिकल होता है जिसके अंदर ओवम होता है, वो फॉलिकल रैप्चर होता है और आपका ओवम रिलीज होता है। लगभग लगभग आपका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में 14th और 15 डे पे ये होता है, 14 डे पे होता है मेनली। तो वो जब वो टूटता कैसे, रैप्चर कैसे होता है, उस दिन ना ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की पीक होती है, मतलब वो मैक्सिमम रिलीज होता है। इट हेल्प्स इन रैप्चरिंग ऑफ मैच्योर फॉलिकल, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओवम रिलीज करने के लिए। एग सेल जो किससे क्या होगा अगर आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाए स्पर्म से, तो वो एग सेल कैसे रिलीज होती है? बाय ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्लियर है कि नहीं है? अब ये साइकिल सारी जो हम स्पेशली जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये गोनाड रिलेटेड हार्मोन पढ़ रहे हैं, ये आपका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल अभी पढ़नी है हमें आज ही के लेक्चर में, तब ये हम करेंगे। पीआर, प्रोलैक्टिन, ये क्या करता है? प्रेगनेंसी के टाइम दिस हार्मोन इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। आपका जो है बच्चे के लिए, सीधी सी बात है, मैमल्स की खास बात क्या है? वो क्या है? बच्चों के, अपने बच्चों को नर्चर करते हैं, मिल्क पिलाते हैं, उसकी वो कैसे बनती है? आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन से, एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ। क्लियर? अभी बताओ 6 के इनके फंक्शन याद हो गए? आप बताओगे मुझे। हाँ जी, मेलेनोसाइट्स हम मिस कर गए। मेलेनोसाइट्स जो है आपका मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है। क्या होती है? मेलेनिन, मेलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल। आपकी जो है स्किन के नीचे ये सेल्स होती हैं। मेलेनिन आपका प्रोटेक्ट करता है आपको किससे भाई? सन रेडिएशन से, यूवी से। मेलेनिन प्रोडक्शन आपका क्या है? सेल्स में होती है। उन सेल्स में एक केमिकल है, सिंपल सी बात है, ये आपका स्किन कलर, स्किन की कॉम्प्लेक्शन, जो आप कहते हो ना धूप में ज्यादा जाते हैं तो रंग काला हो गया, उसका मतलब क्या है? मेलेनिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है। और उस प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है? एमएसएच, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है कि नहीं है? 6 का 6 क्लियर है कि नहीं मुझे बताओ अभी फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड कहाँ है भाई? थायराइड ग्लैंड हमारी गले में होती है, सीधी सी बात है। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लोब्स आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड होती है, ट्रैकिया के दोनों साइड। द 2 लोब्स आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ, छोटा सा ये एरिया है, इसे इस्चमस बोलते हैं। ठीक है, 2 हार्मोन रिलीज करती है ये, ट्राई आइडियोथायरोन एंड टेट्रा आइडो। कुछ नहीं आपको याद नहीं करना, बट इसमें क्या होते हैं? 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें 4 होते हैं, बस ये फर्क होता है। आप सिंपल याद रखोगे थायराइड हार्मोन। 2 टाइप के थायराइड हार्मोन होते हैं, लेकिन आप क्या याद रखोगे? थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन होता है भाई? थायराइड हार्मोन का ये फंक्शन मैं पहले बता चुका हूं कि इनका ना आया हुआ है, हाँ जी, क्वेश्चन आया हुआ है इस पे।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसाल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। कोई बताएगा मुझे बेसाल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल क्या करता है? बेसाल सर मेटाबॉलिक, जैसे अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म के जैसे सेल्स में प्रॉपर फंक्शनिंग वगैरह, तभी अगर ये थायराइड अपना लेवल उसका कम हो तो फिर ओवरवेट बंदा हो जाता है, और अगर हाइपर थायराइड हो तो वेट लूज होता है क्योंकि बीएमआर इंक्रीज हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? मतलब एग्जैक्ट मतलब मैं बताता हूं आपको। एग्जैक्ट मतलब है, मेरी ये बॉडी है, ये मेरा वेजिटेटिव फेज है, मेरी बॉडी पूरी की पूरी वेजिटेटिव, मेरी सेल्स है, इनका ना एक मिनिमम कह सकते हो बेसाल मेटाबॉलिक रेट है कि मुझे इसको मेंटेन करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म करना होता है, उसको बेसाल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, मुझे बताओ। बेसाल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हो जाए तो कई बार हम ताने नहीं मारते, यार ये इतना खाता है और पतला का पतला ही है। होते हैं ना ऐसे लोग, देखे होंगे, खाते इतना है, ये बोलते हैं हरियाणा में कि लगता ही नहीं है, इतना खाते हैं लगता ही नहीं है। फिर भी उसका यूजुअली क्या होता है, उसका ना बेसाल मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, उसको वो बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, बेस रेट। और जो जिनका फॉर एग्जांपल जो है बेसाल मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है तो उन्हें कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए तो वो थोड़ा भी खाते हैं वो मोटे हो जाते हैं, है ना। ये बोलते हैं कि इसको तो पानी भी लगता है, ये कहावतें हैं हरियाणा में कि उसको पानी भी लगता है। वो पानी लगता का मतलब क्या, उन बंदों में एक्चुअली में क्या होता है, उन बंदों का बेसाल मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है। अब वो स्लो क्यों होता है? जिनमें स्लो होता है उनमें होता है हाइपोथायरॉइड, मतलब उसमें थायराइड कम प्रोड्यूस हो रहा है। हाइपो हमेशा वर्ड होता है कम के लिए, उनमें क्या होता है हाइपोथायरॉइडिज्म। जिनका मैं बोला मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है उनमें क्या होता है हाइपर। समझो कि नहीं समझो? हाइपर थायरॉइडिज्म क्लियर है कि नहीं है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कौन? थायराइड। इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर थोड़ा इसमें क्या होता है, अगर जो है थायराइड हार्मोन में डिफेक्ट होता है तो आपका मेंटल जो है डिमेंशिया कह सकते हो कि नर्वस सिस्टम को भी इंपैक्ट करता है। कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड बोन फॉर्मेशन, वही इसके कारण, किसके कारण? बेसाल मेटाबॉलिक रेट के कारण। फाइन। अब ये क्या होता है आपका नॉर्मल फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है, इसीलिए इसे पर्सनैलिटी हार्मोन भी बोला जाता है। हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या होगा? हाइपोथायरॉइडिज्म में आपका कम प्रोड्यूस होगा, डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ थायराइड। जैसे आपको क्या होगा? ग्वाइटर। जैसे क्या होगा? क्रेंटिनिज्म, ये बच्चों में होता है। ये मैक्सोडेमा, ये किस में होता है? अडल्ट्स में होता है। मेंटल इलनेस टाइप कह सकते हो, मेंटल ग्रोथ नहीं होती। क्या नहीं होती? मेंटल ग्रोथ नहीं होती, फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, हाइट छोटी रह जाती है बच्चों की, अंडरवेट हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है? एक्सेस वेट हो जाता है अडल्ट्स का, मतलब आपकी जो है फैट सेल्स ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं। आपका जो है मेंटल ग्रोथ पे भी इंपैक्ट करता है ये एक्सट्रीम आपकी हाइपोथायरॉइडिज्म में, कंटिन्यूअस हाइपोथायरॉइडिज्म है बहुत सालों से, तब आपका ये होता है। तीनों ही किससे हैं? ये हाइपोथायरॉइडिज्म से है। हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हाइपर का मतलब क्या है? ज्यादा प्रोड्यूस होना। ज्यादा प्रोड्यूस में आपका क्या होगा? आपका ज्यादा प्रोड्यूस होने के कारण आपका, हाँ जी, वेट कम होगा, अंडर वेट होगा वो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये भी क्या? पोस्टीरियर, पीछे, थायराइड लोब्स के पीछे होती है, ठीक है। ये क्या करती है? कैल्शियम एंड फोस्फोरस मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। किसको कंट्रोल करती है? कैल्शियम एंड फोस्फोरस। अब सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं कि ब्लड से हमारी जो बोन्स होती हैं वो लिविंग होती है। ध्यान देना, बोन्स हमारी क्या होती है? लिविंग। और बोन्स परमानेंट नहीं होती, ध्यान से सुन लो। बोन्स परमानेंट नहीं होती, मतलब उनका जो कैल्शियम है ना वो रिप्लेस होता रहता है।
ब्लड में सर्कुलेट होएगा और वो रिप्लेस होता जाएगा, हमारी बॉडी ऑब्जर्व भी करती रहेगी उसे। कंटिन्यूअस आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब कैल्शियम का जो लेवल है वो दो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, उनमें से एक है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन, एक क्या है आपका पैराथायरॉयड हार्मोन। दे एक्ट ऑन बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन टू मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल। सिंपल भाषा में बताता हूं, पहले ये देख लो इसकी डेफिशिएंसी क्या है, टेटनी, मसल स्पाम्स, आपकी ना मसल्स रेगुलर आपका मसल पेन रहने लगेगा आपका, कैन कोज क्रैम्प्स, क्रैम्प्स भी क्या है आपका मसल पेन ही है, किसके कारण, पैराथायरॉयड हार्मोन कम रिलीज हो रहा है। होता क्या है सिंपल भाषा में, ये क्या कहता है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल कम है, क्या है, कैल्शियम लेवल कम है, तो ये सिग्नल देगा, ये सिग्नल क्या देगा, देखो इफ योर कैल्शियम ब्लड लेवल आर टू लो, तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करेगा, पीटीएच रिलीज होगा, वो आपके ब्लड में क्या करेगा, बोन्स को सिग्नल देगा कि आप कैल्शियम रिलीज करो भाई, क्या करो, कैल्शियम रिलीज करो, किसमें, ब्लड में, गेटिंग माय पॉइंट। एंड इंटेस्टाइन को कहेगा कि ज्यादा कैल्शियम ऑब्जर्व करो, क्या करेगा, ज्यादा कैल्शियम ऑब्जर्व करो, मतलब ज्यादा कैल्शियम अंदर लो, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम की कमी है कि नहीं है, मतलब एक्चुअली ये क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम आयन इन योर, किसमें, इन योर ब्लड। क्लियर है कि नहीं है, क्या करता है ये, हाँ जी, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। फाइन, बताओ मुझे क्लियर है कि नहीं है, यस सर। क्लियर है, सबको क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है इंसुलिन और पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अकेली ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम करती है। एक्सोक्राइन फंक्शन हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब जब हमने डाइजेस्टिव, ये क्या है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है जो आपका इंटेस्टाइन में जाके डाइजेशन करता है, उससे मतलब नहीं है हमें, किससे मतलब है, उसका एक पार्ट जो है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस क्या प्रोड्यूस करती हैं, दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, कौन से दो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, पेनक्रियाज, इंसुलिन, दोनों एंटागोनिस्ट है, एंड ग्लूकाजन। ग्लूकाजन आपका क्या करता है, इसका अपोजिट काम करता है। अभी क्लास के स्टार्टिंग में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इंसुलिन कैसे काम करता है, एग्जांपल जब मैंने बताया था, हाँ जी, इंसुलिन आपका ब्लड में कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, लीवर में स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल। क्यों, सबसे पहली स्लाइड में ही आपको बताया था इसका फंक्शन कैसे होता है। ग्लूट4 एक ट्रांसपोर्टर या एक रिसेप्टर बन जाता है जो ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स के अंदर स्टोर करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड डिक्रीज होगी, फैटी एसिड की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होगी जब आपका इंसुलिन है। ग्लूकोजन का क्या काम होगा, ग्लूकोजन का बताओ भाई, इसके अपोजिट, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड करेगा, सेल से बाहर। इट डिक्रीजेस द की बजाय ग्लूकोजन क्या करेगा, इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, ग्लूकोज का, कौन सा, ग्लूकोजन। ग्लूकोजन आपका दूसरा हार्मोन है जो कहां से प्रोड्यूस होता है, आपका पेनक्रियाज से, एंटागोनिस्टिक है ये, इसका बिल्कुल अपोजिट काम है ग्लूकोजन का। किसके अपोजिट काम है, आपका ग्लूकोजन का बिल्कुल अपोजिट काम है, किससे, इंसुलिन से। क्लियर है। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है भाई, डायबिटीज मेलिटस अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ब्लड शुगर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है, मेन रीजन है आपका इंसुलिन नॉन फंक्शनल है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या प्रोड्यूस हो रहा तो नॉन फंक्शनल है, या उसके रिसेप्टर काम नहीं कर रहे। एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज, इसको बोलता है ग्लाइकोसूरिया। ये आपका एक्सेस जो है
ग्लूकोज रिलीज होगी आपका किसमें, यूरिन में। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ओलीयूरिया जो उसमें होता है, किसमें, डायबिटीज इंसिपिडस में भी होता है। इंक्रीज थ्रस्ट, ये भी उसमें होती है कि पानी की प्यास, क्योंकि बहुत ज्यादा आप यूरिनेशन करोगे तो प्यास लगेगी ना। इंक्रीज एपेटाइट, भूख भी ज्यादा लगेगी कि शुगर आपका यूटिलाइज नहीं हो रहा, शुगर आपका क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूसली यूरिनेशन के साथ रिलीज होता जा रहा है। फाइन, अभी तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को भी? नेक्स्ट है हमारा किडनी के। किडनी के ऊपर ना आपकी एड्रेनल ग्लैंड है, क्या होती है, एड्रेनल ग्लैंड है ये, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स हैं, इस एड्रेनल ग्लैंड में क्या है, दो पार्ट्स हैं। इसका इनर पार्ट है मेडुला, इनर पार्ट क्या है, मेडुला। ये अलग हार्मोन्स रिलीज करता है, अलग केमिकल्स रिलीज करता है। आउटर पार्ट है कोर्टेक्स, आउटर पार्ट क्या है आपका, कोर्टेक्स है। आउटर पार्ट क्या है आपका, कोर्टेक्स है, एड्रेनल कोर्टेक्स। फाइन, सुपररीनल ग्लैंड्स भी बुलाते हैं। इसका देखो फंक्शन और दोनों का अलग अलग है, फंक्शन और स्ट्रक्चर आउटर पार्ट और इनर पार्ट का अलग अलग है, अलग अलग टाइप की सेल है। मेन हमें देखो जो कोर्टेक्स है वो क्या रिलीज करता है, मिनरलोकोर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब सिंपल भाषा में बताता हूं, जो मिनरलोकोर्टिकॉइड्स एक हार्मोन नहीं है, बहुत से हार्मोन होते हैं, सबके नाम कुछ याद नहीं करना, एक भी नाम याद नहीं करना वैसे तो। ये बहुत सारे हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो आपका मिनरल्स की रीअब्जॉर्प्शन और ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये आपका कंट्रोल करता है आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। प्रोटीन्स एंड फैट्स आर ब्रोकन डाउन और कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, लीडिंग टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ये जब आप स्ट्रेस हार्मोन भी, स्ट्रेस के टाइम भी ये ज्यादा रिलीज होता है। पार्शियल सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, ये आपके इम्यून सिस्टम को पार्शियली सप्रेस कर देता है। और ये यूजुअली स्ट्रेस, देखो जब आप स्ट्रेस लेते हो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा नीड होती है, तो आपका क्या होता है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन क्या करेंगे, प्रोटीन फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ग्लूकोज में। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, कोर्टिजोल, इसका एग्जाम्पल क्या है, कोर्टिजोल। ये क्या है, मेनली अगर मैं बात करूं जैसे एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा आपका, रिटेंशन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर बाय किडनीज, ठीक है। इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, क्या इंक्रीज करते हैं ये, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर को मिनरलोकोर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज करते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं। जो आपका मेडुला है, मेडुला में मेन प्रोड्यूस होता है एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन। इसे हम क्या बुलाते हैं बताओ, क्या बुलाते हैं इसे, हाँ जी बताओ। सर एड्रेनालिन, हाँ एड्रेनलिन, और क्या बुलाते हैं, नॉर एड्रेनालिन। नॉन एड्रेनलिन। क्या काम होता है इसका, सर एड्रेनालिन तो जैसे कि मतलब स्ट्रेस कंडीशंस में या फिर कुछ ऐसे फ्लाइट एंड फाइट सुना, फ्लाइट एंड फाइट यस सर। क्या करते हैं, देखो सीधी सी बात है, सेम लॉजिक के साथ जाओ। जब मान लो आपके सामने कुछ चीज आ जाता है, खतरा आ जाता है, तो आप क्या करोगे, भागोगे या लड़ोगे, है ना, भागोगे या लड़ोगे, एपिनेफ्राइन रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा आपका, एपिनेफ्राइन। आप भागोगे या रिलीज, भागोगे या लड़ोगे, तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है ये। देखो अब आपको लड़ने के लिए क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो आपका क्या है, ग्लाइकोजन ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज, ब्लड शुगर ज्यादा, आपको भागना भी है लड़ना भी है तो भी ब्लड शुगर ज्यादा चाहिए कि नहीं। इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, सिंपल सी बात है, O2 ज्यादा चाहिए, क्योंकि ब्लड सिर्फ ग्लूकोज आने से एनर्जी ज्यादा नहीं होती, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होनी चाहिए,
ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगी, सांस तेज तेज लोगे तो उतना ही ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी O2 और ब्लड प्रेशर जितना इंक्रीज होगा उतना ही आपका सेल्स तक क्या पहुंचेगा, आपका उतना ही सेल्स तक आपका क्या पहुंचेगा बच्चे, हाँ जी, ग्लूकोज, ग्लूकोज भी ऑक्सीजन भी सब कुछ पहुंचेगा, ठीक है। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, मतलब जो ये सारी चीजें किस चीज के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। चेंज इन ब्लड फ्लो पैटर्न लीडिंग टू इंक्रीज अलर्टनेस एंड डिक्रीज डाइजेस्टिव, सारा का सारा आपका जो है, आपका जो रिस्पॉन्सिव फंक्शन की तरफ सारी एनर्जी चली जाएगी, अगर मैं सीधा बोलूं तो। क्लियर है? गेटिंग माय पॉइंट? तुक्का नहीं है, याद करो इस चीज को। देन वी हैव पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड आपका क्या करती है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है। मेलानिन नहीं है, ये मेलाटोनिन है। ये क्या है, मेलाटोनिन, ठीक है। पीनल ग्लैंड, ये सिंपल सी बात है, आपका जो है नॉर्मल स्लीप साइकिल है ना, उसको कंट्रोल करता है। टाइम हार्मोन, टाइम मैसेंजर, इट सिग्नल्स नाइट टाइम इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। सिंपल सी बात है, आपका डाययूरिनल साइकिल है बॉडी की। जैसे रात को होते ही हमें नींद क्यों आने लगती है, क्यों आने लगती है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर किसी का जो है एक्सपोजर टू लाइट एट नाइट, स्पेशली शॉर्ट वेवलेंथ जैसे सन की है, सन रेडिएशन जैसी लाइट आप घर पे लगा लो, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपकी जो है स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि आपका मेलानिन नहीं, मेलाटोनिन प्रोडक्शन चेंज हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सप्रेशन ऑफ मेलाटोनिन हैज बीन स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में देखा गया है। मेलाटोनिन आपका जो है सर्काडियन रिदम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सर्काडियन रिदम, जो आपकी 24 घंटे वाली साइकिल है ना, उसको कंट्रोल करता है। सिंपल। थाइमस ग्लैंड, थाइमस क्या है, एंडोक्राइन और लिम्फोइड ग्लैंड है। लिम्फोइड इसलिए है, ये क्या करती है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट हमारी होती है, इसमें मैचुरेशन होती है, क्या होती है आपकी, टी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन होती है, ठीक है। इसलिए लिम्फोइड ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए ये क्या रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करती है, थाइमोसिन। क्या रिलीज करती है, थाइमोसिन। ये क्या है, इट हैज स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑन फंक्शन ऑफ, इम्यून फंक्शन पे इफेक्ट होता है, किस पे, इम्यून फंक्शन पे। एज के साथ ना ये छोटी होती जाती है थाइमस ग्लैंड, ये छोटी होती जाएगी तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा कि नहीं होगा, तभी आपका एज के साथ इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है कि नहीं हो जाता। गेटिंग इट और नॉट? अब आ जाते हैं टेस्टोस्टेरोन। आपका टेस्टोस्टेरोन कहां प्रोड्यूस होता है, लाइडिंग सेल्स ऑफ एंडोक्राइन पार्ट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में, टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखेंगे अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद हम। उसमें क्या होते हैं, आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, और उनके बीच में आपकी ट्यूब्यूल्स के बीच में, टेस्टिस के जो मेन ट्यूब्यूल्स है जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है, उनके बीच में आपकी क्या प्रेजेंट होती है, लाइडिंग सेल्स। दिस सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। मेन फंक्शन क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन। क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन। इट स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल मस्कुलर ग्रोथ। देखो ये कब ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जब आप प्यूबर्टी के बाद, मतलब आपकी जो है रिप्रोडक्टिव एज के बाद, प्यूबर्टी जब आप अटेन कर लेते हो तब, ठीक है। तो इसका देख किस चीज के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है लड़कों में, बॉडी हेयर स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं हो जाते, फेस पे, पूरी बॉडी पे। आपका डीप वॉइस पैटर्न, लड़कों की आवाज भारी नहीं हो जाती, उसका कारण क्या है, टेस्टोस्टेरोन। क्या कारण है उसका, टेस्टोस्टेरोन। गॉट दिस और नॉट? और इसको स्टिमुलेट कौन कराता है, याद करो, कुछ याद आया, इसको स्टिमुलेट कौन करता है, लाइडिंग सेल्स को, गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को, वो LH रिलीज करती है, क्या करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। किया था ना हमने स्टार्टिंग में ये चीज। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करता है, देखो एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय ग्राफीन फॉलिक्यूल ऑफ ओवरी। जो आपका ओवरी का ग्रो हो रहा है, क्या फॉलिकल, ग्राफीन फॉलिकल, वो रिलीज करता है क्या, एस्ट्रोजन। ये क्या करता है, चेंजेस दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। लड़कियों में प्यूबर्टी के टाइम जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ब्रेस्ट फॉर्मेशन, पिच हाई हो जाती है लड़कियों की, टोन क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ oogenesis, ओवम बनने की। जैसे टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की फॉर्मेशन, ये किसकी करता है, oogenesis। इट स्टिमुलेट द मैच्योरेशन ऑफ ओवरियन फॉलिक्यूल। जो ओवरियन फॉलिक्यूल की इनिशिएशन किसने की थी, एफएसएच ने। उसकी डेवलपमेंट कौन कर रहा है, हाँ जी, एस्ट्रोजन। गेटिंग माय पॉइंट ऑन? और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको तोड़ता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, उसको तोड़ता है ओव्यूल रिलीज करने के लिए फीमेल्स में। ध्यान से करना ये फंक्शन। प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम दैट फॉर्म्ड इन ओवरी फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिक्यूल। और ये बाद में अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो आपका जो है, हाँ जी, प्लेसेंटा भी रिलीज करता है। ठीक है, इट मेंटेन्स द यूट्रस वॉल। जो यूट्रस की वॉल बनती है किस चीज के लिए, कंसीव करने के लिए, उसको मेंटेन प्रोजेस्टेरोन करके रखता है जब तक आपका क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये वर्ड याद रखना, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, जब वो फोलिकुलर जो हम बात कर रहे हैं वो टूट जाता है, ओवम रिलीज होगा, जो सेल बच गई ना वो क्या है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम है। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल अभी हमने पढ़नी है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्री मेंस्ट्रुअल चेंजेस इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, इट प्रिपेयर्स द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, कंसीव करने के लिए बताया मैंने। इट मेंटेन्स द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम ये रिलीज होता है किससे, प्लेसेंटा से। फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। फाइन। अब आपके केमिकल वाइज दो टाइप के हार्मोन होते हैं, वाटर सोल्यूबल हार्मोन, जैसे आपका इंसुलिन है, वो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है। वो कैसे काम करते हैं, वो काम करते हैं रिसेप्टर, वो अंदर एंटर नहीं करते, रिसेप्टर पे लगे और आपका उन्होंने जो भी जीन रेगुलेशन जो भी करना है वो कर दिया। आपके स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, जैसे क्या टेस्टोस्टेरोन है। वो क्या काम करते हैं, वो एंटर करते हैं आपकी सेल्स के अंदर, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो टारगेट होता है ना, रिसेप्टर प्रोटीन इन न्यूक्लियस, और मेनली न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में भी, वहां जाके जीन रेगुलेशन करते हैं। क्योंकि ये देखो लिपिड सोल्यूबल है, और आपकी जो है, याद करो मैंने बताया था जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड्स की। किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड्स की। तो ये लिपिड्स उससे क्रॉस कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये क्या रिसेप्टर के ऊपर लगते हैं, कहाँ, मेम्ब्रेन के अंदर ही। ये क्या है, एंटर कर देते हैं स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन मतलब एस्ट्रोजन, आपका प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह। क्लियर है कि नहीं है? ये दो टाइप के हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ केमिकल वो कैसे फंक्शन करते हैं। ये होगा आपका। अब स्टार्टिंग में मैंने बोला था, अब आप खुद करोगे ये सारा, बताओ मुझे कोई दिक्कत आएगी? विजिबल है, पढ़ा जा रहा है सारा? अच्छा, एक और चीज, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, जो थायराइड हार्मोन होता है वो पैराथायराइड का एंटागोनिस्टिक भी है। एंटागोनिस्टिक का मतलब ये ब्लड कैल्शियम लेवल भी लो करता है। पैराथायराइड का क्या बताया था मैंने, ये ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। मतलब ये क्या करता है, ये बोन्स को कहता है कि आप ज्यादा ऑब्जर्व करो, इंटेस्टाइन को कहता है कि आप कम ऑब्जर्व करो। ये ब्लड कैल्शियम लेवल क्या करता है, थायराइड हार्मोन एक रिलीज होता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है कैल्सीटोनिन। ये एंटागोनिस्टिक है, मतलब उल्टा काम करता है किसके, पैराथायराइड हार्मोन के।
क्लियर है क्या नहीं ये बात बताओ मुझे। हाँ जी राहत रिची, क्लियर है कि नहीं है ये? यस सर। फाइन। यस सर। ये क्विक रिवीजन है आपका, 2 मिनट इस पे ध्यान दो, सारी चीजें आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? 2 मिनट जल्दी जल्दी देखो। हाँ जी, ये आप जब आपका पूरा चैप्टर कर लोगे ना, टू रिवाइज विद इन 4 to 5 minutes यू हैव टू गो थ्रू दिस। मेरे हिसाब से आपको पूरा चैप्टर याद हो गया होगा अगर आपने अच्छे से क्लास लगाई है तो। क्लियर? क्लियर है? फिर हम नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे। पहले किस पे आएंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फाइन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए, किसी को कोई इशू है? ये आपके साथ शेयर कर लूंगा मैं, ठीक है? ये मतलब नोट्स तो शेयर हो ही जाएंगे, ये भी जो है स्लाइड में आपके साथ शेयर कर लूंगा, उसमें डाल के आपकी वर्ड फाइल में। चलिए, क्लासिफिकेशन वाले भी नोट्स अभी आप शेयर कर देना प्लीज। हाँ हाँ, सारे नोट्स अभी मैं अपडेट कर दूंगा, सारे ही, ठीक है? मतलब सारे तो लास्ट क्लास के रहते हैं और ये वाले है ना, बाकी तो सारे अपडेट है, ठीक है? अपडेट हो जाएंगे वो। फाइन, आज क्लास के बाद मैं अपडेट कर दूंगा उनको। अब है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, रिप्रोडक्शन। मेन तो ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ जाते हैं, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेनली एग्जाम्पल बेस्ड आ जाते हैं कि फलाना बैक्टीरिया है या हाइड्रा है, एक दो एग्जाम्पल है मैच द फॉलोइंग में, वो आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? सीधी सी बात है, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, न्यू जनरेशन का बढ़ाने के लिए ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने होते हैं, वो प्रोसेस आपकी रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन आपकी मेनली एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। किससे? एक ही पेरेंट से प्रोड्यूस हो, वो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which two individuals are involved in to produce a new individual. यूजुअली ये 2 इंडिविजुअल कई बार नहीं होते, इसमें अगर बहुत स्टीक आपको जो है डेफिनेशन चाहिए, इसमें 2 टाइप ऑफ गैमेट्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो? गैमेट्स। गैमेट्स समझते हो आप लोग? गैमेट्स क्या होते हैं? आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स, जैसे ओवम और स्पर्म। ओवम और स्पर्म क्या है? आपके गैमेट्स हैं कि नहीं? ठीक है, वो होने चाहिए। चाहे वो कई बार क्या होता है, जैसे हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, बाइसेक्सुअल अर्थवर्म, उनके एक ही उसमें दोनों मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल भी है, तो वो 2 इंडिविजुअल तो अलग नहीं हुए। तो जो बिल्कुल सही डेफिनेशन है, उसमें कई बार 2 इंडिविजुअल की बजाय आप कहोगे 2 गैमेट आपके फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे? 2 गैमेट फ्यूज करेंगे। हम प्लांट और एनिमल दोनों रिप्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ, ठीक है? प्लांट और एनिमल दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2-3 टाइप की रिप्रोडक्शन हमें करनी है। फिजन, फिजन
इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टूटना क्या हो जाता है, बाय विच ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू और मोर न्यू इंडिविजुअल्स। अब वो डिवाइड दो में भी कर सकता है या मल्टीपल में कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे क्या करता है, मान लो वो सेल है, उसके अंदर 7-8 नई सेल्स बन गई, वो क्या है, मल्टीपल फ्यूजन। वो क्या है, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, दो में डिवाइड होता है। बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ये याद करोगे, बाइनरी फ्यूजन, अमीबा, पैरामीशियम। मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या बताया था मैंने, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ है जो सबसे डेंजरस, सबसे बड़ा किलर है ह्यूमन रेस का। मलेरिया सबसे बड़ा किलर है ह्यूमन रेस का, वो किससे होती है, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम कैसे डिवाइड करता है, मल्टीपल फ्यूजन से। एक से ज्यादा आपका सेल्स प्रोड्यूस करता है एक ही सेल के अंदर। फाइन, फिर आपका आ जाओ, ये देखो, हाँ जी, मल्टीपल, बाइनरी, ये प्लाज्मोडियम करता है। ये जैसे अमीबा का एग्जांपल दिया है, पैरामीशियम का एग्जांपल दिया है। बड फॉर्मेशन, फिर आपका बडिंग। बडिंग क्या है, आपका जो है एक सेल से, या मल्टीसेलुलर भी है, एक पार्ट छोटा सा अलग निकल जाता है, वो बड होता है। वो फिर टूट के अलग होके पूरे ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा या ईस्ट एग्जाम्पल है इसका। ऐसे बर्ड लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये देखो, ये ईस्ट में बर्ड लाइक प्रोजेक्शन हुई, और वो बर्ड क्या है, पूरे इंडिविजुअल में, इससे अलग होके ये बर्ड पूरे बड़े इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। हाइड्रा में क्या है, एक छोटा आया और ये फिर अलग हो जाएगा, अलग होके ये एक पूरे इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। बडिंग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग। क्लियर। फिर हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, कोई भी बॉडी पार्ट टूटा और वो दोबारा से किस में डेवलप हो जाएगा, पूरे इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा, पूरे इंडिविजुअल में। जैसे एग्जांपल है इसका, बडिंग का एग्जांपल क्या है आपका, बडिंग का एग्जांपल, सॉरी, रीजनरेशन का एग्जांपल, हाइड्रा रीजनरेशन भी करता है। प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया ये एग्जांपल है। स्टारफिश, स्टारफिश का टुकड़ा हो जाएगा तो वो जो बचा हुआ पार्ट है वो पूरे इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। अर्थवॉर्म को देखा होगा आपने डेवलप होते हुए ऐसे, वो क्या है, रीजनरेशन। वो क्या है, रीजनरेशन। एक बॉडी पार्ट से पूरा न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, in this method structure called sporangia. sporangia एक सैक लाइक ऑर्गन कह लो होता है। स्पोरेंजिया क्या होता है आपका, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या टाइनी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स। देखो स्पोर्स एसेक्सुअल भी हो सकते हैं, सेक्सुअल भी हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वो स्पोर्स क्या है, जब आपका एसेक्सुअल मतलब एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है, जब वो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है तब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक ही गैमेट से डेवलप हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलिन, ये आपके फंगई टाइप है। ये स्पोर फॉर्मेशन यूजुअली वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, जैसे फंजाई है मेनली, बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं, एसेक्सुअली स्पेशली ये बनाते हैं, क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, दे फॉर्म स्पोरेंजिया, जिसके कारण, जिसमें क्या है, आउटर लेयर, एक हार्ड आउटर लेयर होती है। जब इन्हें क्या मिलता है, जो बेटर एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर ध्यान देना, ब्रेड के ऊपर फंगस होती है नॉर्मली, आपके पूरे एनवायरनमेंट में ये फंगस है, राइजोपस, पूरे एनवायरनमेंट में ब्लैक फंगस, ठीक है, पूरे एनवायरनमेंट में। बट जैसे ही उसे उसके स्पोर्स पूरे एनवायरनमेंट में, जैसे ही उसे सूटेबल एनवायरनमेंट मिला, मॉइस्ट सरफेस मिला, वो ग्रो कर जाती है। आपकी ब्रेड के ऊपर मोल्ड नहीं लगता, वो किससे, राइजोपस से लगता है। समझ रहे हो, क्योंकि उसके स्पोर्स हवा में फैले हुए हैं। गेटिंग इट और नॉट। स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, एग्जांपल है राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन,
ये होती है प्लांट्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपका किसी भी पार्ट से सीड के अलावा अगर आप प्लांट ग्रो करते हो, प्लांट ग्रो होता है, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, किस पार्ट से आपका कौन सा प्लांट आपका ग्रो करता है। एग्जांपल आपने बहुत देखे हैं। स्टेम से क्या है, पोटैटो स्टेम से ग्रो करता है, जिंजर ग्रो करता है, और कौन कौन से देखे आपने। रूट से देखो डायलिया प्लांट, स्वीट पोटैटो होता है, लीव से ब्रायोफाइलम, बेंगोनिया। और कोई एग्जांपल याद है आपको स्टेम से? हाँ जी, तो शुगर केन आपका, हाँ स्टेम से बिल्कुल करते हैं ग्रो। एक्चुअली नोड्स होती है, नोड्स पे आपका जो है छोटा सा कुछ पार्ट निकलता हुआ देखा होगा आपने, बड निकलता है, वो उसी को दबा के हम, और रोज प्लांट हम, हाँ अच्छा रूट से। और कोई बनाना कैसे रिप्रोड्यूस कराते हैं? बनाना के बीज नहीं होते ना, बन क्या किससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वो उसकी रूट से उगते जाते हैं, पुराने वाले को काट देते हैं, वैसे ही करते हैं ना। इसके ये याद होने चाहिए, ये वेज सारे ये याद होने चाहिए। जैसे रनर्स ऑफ ग्रास, ग्रास के रनर्स, ये पत्ते जब टच में आ जाते हैं ना, वो अलग प्लांट ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। चाइशैंथेनम के सक्कर्स जो है, रनिंग रूट्स कह लो, रनिंग शूट्स कह लो, वो अलग प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो, डायलिया, जिंजर, पोटैटो, आपका ब्रायोफाइलम। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका क्वेश्चन पूछा गया, ये किससे करता है? लीफ से करता है। किससे करता है? लीफ से। ऑनियन स्टेम, ये तो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मतलब पोलन ग्रेन्स और उसकी बात करेंगे, ओवम की मतलब एग सेल्स की, फिर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, एंड देन हम अगर बात करें पोलिनेशन की बात करेंगे, कि पोलिनेशन पे क्वेश्चन जरूर पूछा गया। किस पे? पोलिनेशन पे, ठीक है। तीनों चीजों की बात, तीनों चारों चीजें हम करेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? फ्लावर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फ्लावर। उसमें क्या होता है आपका? स्टेमन होता है, स्टेमन। एंड्रोसियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन। पोलन ग्रेन्स कंटेन मेल सेक्स सेल, जैसे हमारे स्पर्म होता है, उनके क्या होता है? पोलन, ठीक है। देयर मे बी सेवरल स्टेमन्स इन ईच, एक फ्लावर में बहुत से स्टेमन होते हैं। ईच स्टेमन हैज 2 पार्ट्स, ये देखो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एंथर, ये देखो ये दिख रहा है एंथर, ये क्या है? एंथर। द अपर पार्ट इज नोन एज एंथर विच बियर्स द पोलन, और ये क्या है? फिलामेंट। ये क्या है? फिलामेंट। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका क्या होता है भाई? गायनोशियम, पिस्टिल भी बुलाते हैं, गायनोशियम, पिस्टिल, ठीक है। फीमेल पार्ट, बेसाल पार्ट, इट्स बेसाल पार्ट इज द ओवरी कैरिंग द एग्स। ये ओवरी है, नीचे वाला पार्ट, इसमें एग सेल्स होती हैं। इसमें क्या होती है? एग सेल्स और फीमेल गेमेट। क्या है? एग सेल्स और फीमेल गेमेट, मतलब फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इसमें है, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ फिस्टल्स आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये ओवरी है, ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, जिसपे आके पोलन चिपकता है, जिसपे आके क्या? पोलन चिपकता है, और ये स्टाइल है। ये क्या? स्टाइल है। इन मोस्ट प्लांट्स ईच फ्लावर बियर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। मेल फीमेल पार्ट उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, दोनों होते हैं। जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड पे दोनों होते हैं।
यूनिसेक्सुअल क्या है आपका? यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या है? जिसपे आपका एक होता है, क्या होता है? एक, या तो फीमेल फ्लावर हो या मेल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल प्लांट का आपको एग्जांपल याद है कोई? और जैसे आपका पपीता है, फ्लावर किस पे आएगा? फीमेल पे ही आएगा या मेल पे आएगा? दोनों पे आएगा, ऑब्वियसली दोनों पे आएंगे। बट फ्रूट किस पे लगेगा? फीमेल पे लगेगा। फ्रूट किस पे लगेगा? फीमेल पे, क्योंकि ओवरी बनाती है ना फ्रूट। वो आगे बात करेंगे हम। गेटिंग माय पॉइंट? आपको पता कैसे लगेगा ये फीमेल है ये मेल है? फीमेल वाले पे सिर्फ ओवरी होगी, गाइनोशियम होगा। मेल वाले पे आपका क्या होगा? आपका, हाँ जी, मेल वाले पे आपका जो है स्टेमन, आपका मेल रिप्रोडक्टिव एंड्रोशियम होगा। क्लियर है? चलो, ये पार्ट्स हैं, ठीक है। पेटल्स और सेपल्स। पेटल्स का ग्रुप क्या है? कोरोला। सेपल्स का क्या है? काइलेक्स। ये सेपल का काम है, जो ग्रोइंग बड है उसको फ्लावर बनने से पहले प्रोटेक्ट करता है, ग्रीन पार्ट। पेटल्स का काम क्या है? मेनली पेटल्स का काम क्या है? पोलिनेशन के लिए, आपका इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। मेनली किस लिए होते हैं? पोलिनेशन के लिए। आपके किसको अट्रैक्ट करते हैं? जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, तभी तो ये कलरफुल हैं भाई फ्लावर कि, जैसे आपका किन में कलरफुल पेटल्स होंगे, कैसे उनमें फ्लावर्स में होंगे बताओ? जो पोलिनेशन, हाँ, पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स होगा जिनमें। थ्रू इंसेक्ट्स, बर्ड्स होंगे, उनमें होगा। जो विंड के थ्रू करते हैं उनमें नहीं होगा। जैसे आपका राइस है, व्हीट है, उनका फ्लावर कभी दिखता है हमें? नहीं दिखता ना, क्योंकि उनके पेटल सेपल्स इतने बड़े होते ही नहीं है, क्योंकि वो तो विंड के थ्रू ही क्या कर लेते हैं? पोलिनेशन कर लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एफिशिएंसी क्यों वेस्ट की? गेटिंग इट और नॉट? क्लियर है? एक टर्म लिख लेना, मोनोशियस। ये बाइसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं, बाइसेक्सुअल मतलब इस पे मोनोशियस प्लांट पे, एक ही प्लांट पे दोनों सेक्स है, ठीक है। डायशियस में मतलब आपका, हाँ जी, डायशियस में आपका यूनिसेक्सुअल। ये प्लांट के लिए टर्म यूज करते हैं स्पेशली हम। किसके लिए? प्लांट के लिए। क्लियर है कि नहीं है? डायशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल। मतलब इस पे या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल, इस पे दोनों होंगे। इस पे क्या होंगे? दोनों। क्लियर है? ये टर्मिनोलॉजी हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? आपका ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल, स्टिग्मा तक पहुंचाना। कहां तक? स्टिग्मा तक। अब सेल्फ पोलिनेशन हो सकती है। सेल्फ पोलिनेशन मतलब दोनों के जो है, मेल फीमेल दोनों, आपका पोलन भी वही है, स्टिग्मा भी वही है, वो सेल्फ पोलिनेशन हो गया, ठीक है। आपका क्रॉस पोलिनेशन मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या एक ट्री से दूसरे ट्री तक, ठीक है। पोलिनेशन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट, विंड, वाटर। अब मैंने क्या बताया था, हम बेस लेते हैं जो बेस्ट स्टैंडर्ड के साइंस के क्वेश्चंस हैं स्टेट पीसीएस के लिए, वो कहां से पढ़ने? सीडीएस और सीएपीएफ से। वहां क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है कि आपके डिफरेंट टाइप की पोलिनेशन है वो क्या टर्मिनोलॉजी यूज करती है। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन को आप जीनोगैमी भी बुलाते हो, क्या? जीमोगैमी और एलोगैमी, ठीक है। एलोगैमी, जीनो मतलब डिफरेंट, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन को हम बुलाते हैं ओटोगैमी, मतलब सेम फ्लावर पे है,
गिटेनोगेमी, मतलब फ्लावर तो अलग अलग है बट एक ही ट्री पे है, ठीक है। अब जो क्रॉस पोलिनेशन होती है एबायोटिक एजेंसी से हो सकती है, विंड से। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि विंड से जो आपकी, हाँ जी, एनिमोफाइली, जो विंड से पोलिनेशन होती है उसे क्या बुलाते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसे क्या बुलाते हैं, एनिमोफाइली। हाइड्रोफाइली किससे, वाटर से, वो किससे बुलाते हैं, वाटर से। सीएपीएफ में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये आया हुआ इंसेक्ट से जो होती है उसे क्या बुलाते हैं हम, एंटोमोफाइली। बर्ड से ओरेंथोफाइली, ORNITHO, ओरेंथोफाइली। कायरोपेटेरोफाइली बैट से। स्नेल्स वाली रहने दो, स्नेल्स वाली आई थिंक मेलिकोफाइली, मेलिकोफाइली ये रहने देना, स्नेल्स वाली। बाकी ये सारी याद करोगे, स्पेशली एनिमोफाइली, हाइड्रोफाइली, एंटोमोफाइली एंड ओरेंथोफाइली, ठीक है। कायरोपेटेरोफाइली पूछी नहीं गई है बट याद कर सकते हो क्योंकि बेस्ट बैट्स भी अच्छे पोलिनेटर्स होते हैं। फाइन, क्लियर है। आफ्टर पोलिनेशन, ग्रेन पोलिनेशन के बाद क्या होता है, जो आपका पोलन है वो कहां ट्रांसफर होता है, स्टिग्मा से। स्टिग्मा से कहां जाते हैं वो, एग सेल्स में। कहां जाते हैं, एग सेल्स में, ठीक है। विच पासेस थ्रू स्टाइल, स्टाइल से होके कहां, ओवरी में और ओव्यूल में। द इन ओव्यूल द मेल जर्म सेल, मतलब मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल, फीमेल के साथ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये याद करोगे, फर्टिलाइजेशन ओवम और पोलन का। प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, क्या होती है, एंजियोस्पर्म्स में क्या होती है बच्चे, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है आपका, कोई बताएगा मुझे, डबल फर्टिलाइजेशन सुना है किसी ने? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि आपका ना ये जो जर्म सेल है, जो पोलन है ना, वो दो एक किस्म से जर्म सेल प्रोड्यूस करेगा, मतलब 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, 2 मेल गैमेट। एक तो आपका एग सेल से जाके फ्यूज हो जाएगा, एक किससे जाके फ्यूज हो जाएगा, एग सेल से। और वो क्या बनाएगा आपका, सीधी सी बात है, एम्ब्रियो बनाएगा। वो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एग सेल से फ्यूज हुआ, एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो किस में डेवलप होगा, सीड बनाएगा। और सीड के ऊपर ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी। क्लियर ये। बट जो दूसरा वो है, वो क्या करेगा, आपका बीच में ना एक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, उसको जाके फ्यूज कर लेगा और वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। वो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म होता है किसका, एम्ब्रियो का खाना। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, जो उसमें एम्ब्रियो लिविंग होता है ना, सीड में, सीड लिविंग है, उसमें एम्ब्रियो है, वो जिंदा रहना चाहिए, उसका फूड कहां से मिलता है, एंडोस्पर्म से। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस इन ओवम। ओवम के अंदर एक और न्यूक्लियस होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, उससे फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है, एंडोस्पर्म। याद रखोगे, जैसे आपका जो है, आपने पानी पिया किसका, नारियल का पानी, नारियल की मलाई, है ना, वो एंडोस्पर्म है। वो नारियल के जो है, नारियल का जो एम्ब्रियो होता है ना, उसकी ग्रोथ के लिए होता है एक्चुअली। गेटिंग इट और नॉट, क्लियर है। डबल फर्टिलाइजेशन होती है, क्या होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। बस इतना याद रखोगे, इससे ज्यादा हमें नहीं करना। अब आ जाते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में जो पुराने भी, जो यूपीएससी के ना 2010 से पहले, जब साइंस टेक कम आती थी, क्लासिकल साइंस आती थी, मतलब बेसिक साइंस, स्टेट पीसीएस के लिए वो क्वेश्चन भी बेस बना के कर सकते हो, वो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैसे, एग और ओवम, मतलब एग कह लो, ओवम कह लो, और स्पर्म जो है मेल्स में प्रोड्यूस होता है, ये फ्यूज करते हैं, क्या बनता है, जायगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, उससे फिर एम्ब्रियो एंड फुल फ्लेज्ड आपका इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। अब
ओविपेरस क्या होते हैं, विविपेरस क्या होते हैं? ओविपेरस एग लेइंग मैमल या एनिमल्स होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, एग लेइंग जो एग प्रोड्यूस करेंगे। विविपेरस क्या होते हैं? जो लाइव बर्थ देते हैं। जो क्या देते हैं? लाइव बर्थ। जैसे मैमल्स क्या है? विविपेरस है। मैमल्स क्या है? विविपेरस। मैमल्स में एक एक्सेप्शन है, क्या? एंटीटस। प्लेटिपस एंड एंटीटस ओविपेरस होते हैं। बाकी सारे मैमल्स, कैटल्स लगा लो, डॉग्स के लगा लो, आपके सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं? लाइव बर्थ देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? विविपेरस। ठीक है। हेट्रा हर्माप्रोडाइट एंड हेट्रोप्रोडाइट क्या होते हैं? हर्माप्रोडाइट हो गए जो बाइसेक्सुअल होते हैं। जो क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। टेपवर्म एंड अर्थवर्म अभी बताया था मैंने। उनके लिए प्लांट में क्या टर्म यूज करते हैं बाइसेक्सुअल के लिए? मोनोशियस। इनमें यहां क्या यूज करते हैं एनिमल्स में? हर्माप्रोडाइट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तो देखो पढ़ तो आप सकते ही हो, हम देख लेते हैं क्या क्या। देखो जो बाहर की आउटर कवरिंग होती है वो आपकी क्या? बाहर की टेस्ट। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या? टेस्टिस है, 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस विच प्रोड्यूसेस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म सेल्स एंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। स्क्रोटम क्या होगा? आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस। जो स्किन होती है उसको स्क्रोटम बोलते हैं। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज वासा डिफरेंशिया। हर टेस्टिस से जो मेन ट्यूब निकलती है वो क्या? वासा डिफरेंशिया। वो आपका यूरेथ्रा से ज्वाइन करती है और यूरेथ्रा के अराउंड क्या होता है? आपका मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे हम पेनिस बुलाते हैं। और क्या होता है? जेनिटल पोर होता है। जेनिटल पोर के थ्रू आपका जो है स्पर्म बाहर आता है। द सेमिनल वेसिकल, ये याद रखोगे, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या करती हैं? एक किस्म से न्यूट्रिएंट जो स्पर्म के लिए चाहिए, न्यूट्रिशन एंड लुब्रिकेशन जो चाहिए मूवमेंट के लिए, वो क्या है? कौन प्रोवाइड करता है? 2 ग्लैंड्स है, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट। ठीक है। क्या प्रोवाइड करते हैं ये? न्यूट्रिशन एंड जो आपका लुब्रिकेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज बहुत जल्दी क्या आपका जो है स्पर्म के साथ क्या प्रोड्यूस होती है? आपका फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज क्योंकि स्पर्म को मूव करना होता है। मूव करना है तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? फाइन। अब जो मेन जो है एक ट्यूबुलस स्ट्रक्चर होता है। जो बायो वाले बच्चे हैं उन्होंने तो पढ़ा होगा, नॉन बायो या नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे देखो, ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर आपकी जर्म सेल्स होती हैं जो क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है स्पर्मेटोजेनेसिस से। क्लियर? बहुत सारी हैं ये। और ये आपका फाइनली किस में निकलती है? वासा डिफरेंशिया। ये यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा से पेनिस से होते हुए जेनिटल पोर बाहर आएगा। बस ये याद रखना है। क्लियर है कि नहीं है? इतना याद कर लोगे बहुत है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही आपका क्या प्रोड्यूस होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। साथ में इसके सेरिटोली सेल्स होती हैं जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग स्पर्म को। किसको? डेवलपिंग स्पर्म को। लाइडिंग सेल्स क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है जो इनिशिएट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? 2 ओवरीज है। 2 ओवरीज है। ठीक है। द फीमेल कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरीज। ठीक है। विच प्रोड्यूसेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओवम और एग। ओवम और एग बुलाते हैं। द हार्मोन ऑस्ट्रोजन भी किससे प्रोड्यूस होता है? ओवरी से प्रोड्यूस होता है। ओवरीज किस में क्या होती है? 2 ट्यूब्यूल्स होती है, फ्लोपियन ट्यूब्स। ये स्ट्रक्चर देखो, फ्लोपियन ट्यूब्स। इन ट्यूब्स, ये ट्यूब्स कहाँ खुलती है? जाके यूट्रस में। यूट्रस के बाद क्या होती है? सर्विक्स कैनाल, जो यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करती है। सर्विक्स, जैसे फीमेल का जो सर्वाइकल कैंसर होता है वो इसका होता है, सर्विक्स का होता है। किसका होता है? सर्विक्स का, बाय ह्यूमन पेप्लिमोआ वायरस।
ह्यूमन पैप्लिमोवायरस। फाइन। ओवरी के दो पार्ट होते हैं, आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। कोर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड इज लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। एपिथेलियम सेल जो है क्या कहलाती है? ग्रेनुलोसा सेल सराउंड ईच ओवम। सारे ओवम को देखो क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। क्या होता है जब एम्ब्रियो बनता है ना फीमेल का एम्ब्रियो बनता है, तभी से इनके जो फॉलिक्यूल्स हैं, प्राइमरी फॉलिक्यूल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब मतलब प्यूबर्टी आती है ना, तब दोबारा से वो मतलब जब बर्थ होता है वो प्रोसेस रुक जाती है। ध्यान दो, हमारी तरह जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का जो स्टार्ट है वो प्यूबर्टी के बाद ही होता है। फीमेल में ऐसा नहीं है, एम्ब्रियो के टाइम आपका प्राइमरी फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी ग्रोथ रुक जाती है। कब तक रुकी रहती है? प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी आने के बाद क्या होता है? एज द एग ग्रोस लार्जर द फॉलिक्यूल एंड लार्जेस और फिल्ड विद ए फ्लूइड, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राफीन फॉलिकल्स में। शुरू में तो 4-5 लाख मिलियन तक भी आपके क्या होते हैं जब एम्ब्रियोनिक टाइम में प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, बट प्यूबर्टी तक आते आते ये 40,000 to 80,000 ही रह जाते हैं। क्या? प्राइमरी फॉलिक्यूल। ये क्या बनाते हैं? ग्राफीन फॉलिक्यूल, जो मैच्योर होके क्या रिलीज करेगा? ओवम रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? ओवम रिलीज करेगा। ये देखो, प्राइमरी फॉलिकल वो ग्रो करेगा। अब याद करो कौन से हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टार्ट कराएगा, ठीक है। और 28 दिन में सिर्फ एक ओवम रिलीज होगा। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है एक, और कोई एक ओवरी ही फंक्शनल होती है यूजुअली, ठीक है। ये ग्रो करेगा, क्या बनाएगा? ग्राफीन फॉलिकल बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्राफीन फॉलिकल। मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर हो जाएगा जब आपका 14 डे होता है, तो आपका वो रैप्चर होता है। कब? मैंने बताया था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाईएस्ट होता है। वो रैप्चर हुआ, ओवम निकल गया। ओवम निकल गया तो जो सेल्स बच गई वो क्या बनाते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता था कि नहीं करता था? बताया था ना मैंने अभी। वो क्या मेंटेन करने में हेल्प करता है? यूट्रस की वॉल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लियर है कि नहीं? ये सारी प्रोसेस किस में हो रही है? ओवरी के अंदर। हर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के हार्मोन और वो याद होने चाहिए। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल क्या है आपका? ये पीरियोडिक साइकिल है किस चीज की? 3-4 चीजें याद रखना। यूट्रस की वॉल फॉर्मेशन होती है, वॉल टूटती है। वॉल टूटती है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो टूटती है, आपका ब्लड फ्लो होता है। एक आपकी हार्मोन्स की साइकिल है। हार्मोन भी उसी तरीके से क्या है? पीरियोडिकली डेवलप होते हैं। एक आपकी किसकी है? फॉलिकुलर डेवलपमेंट की। तीनों चीजों की। तो स्टार्टिंग में क्या होता है जब आपका मेंस्ट्रुएशनल पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो क्या होता है? आपका ब्रेक डाउन ऑफ यूर यूट्रस वॉल होता है। क्या होता है? ब्रेक डाउन। आपका लगभग 1 to 4 डेज तक ये प्रोसेस चलता है। इस टाइम देखो सारे हार्मोन्स कम है, प्रोजेस्टेरोन कम है, एस्ट्रोजन कम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है। धीरे धीरे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो आपका जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर होंगे कि नहीं होंगे? फाइन, मैच्योर होंगे। आपका प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बढ़ते हैं तो आपका क्या है? यूट्रस की वॉल डेवलप होती है टू कंसीव, इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो रही होती है वो। 14 डे आते आते सबसे मैक्सिमम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाता है। सबसे ज्यादा क्या हो जाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन आपका मैच्योर हो जाता है। क्या? आपका फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल एग रिलीज करता है लगभग 14 डे होता है। ये कब होता है? 14th डे होता है। फाइन। ये 14 डे के बाद क्या है? आपका जो है 14 डे रिलीज किया, ये कॉर्पस ल्यूटियम, ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा। देखो फिर प्रोजेस्टेरोन हाई हुआ है। कब? ओवुलेशन के बाद। क्यों? क्योंकि इसको मेंटेन रखना है इस वॉल को, ताकि आपका अगर जायगोट बने वो इंप्लांट हो पाए।
जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम, अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम आपका डीजनरेट होता जाएगा और प्रोजेस्टेरोन कम होता जाएगा, आपकी वोल टूटना स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होगा। ये पूरी साइकिल है। इसमें 3 चीजों की साइकिल है कि आपका हार्मोन्स की साइकिल कैसी है, यूट्रस की वॉल की साइकिल कैसी है, और आपका फोलिकुलर डेवलपमेंट की साइकिल कैसी है। गॉट दिस और नॉट? ये चीज देखो, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको, बताओ मुझे। फाइन, कोई भी इशू है इसमें, बताओ मुझे। हाँ जी, नो सर। क्लियर है? फाइन, ये चीज होती है। अब देखो 10 तक जब हम पढ़ते हैं ना, 10 तक की हमें वैसे बायो पढ़नी है, तो इतना ज्यादा हमें आगे का नहीं पढ़ाया जाता। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, ओवम और जो है स्पर्म मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। स्पर्म का जो हेड होता है वो हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है, जो क्या केमिकल्स रिलीज करता है, हार्मोन्स नहीं, जो ओवम के आउटर जो सेल्स है, आउटर जो क्या बोलोगे लेयर है, उसको डिकम्पोज करके एंटर कर जाता है, और वो अश्योर करता है कि दूसरा स्पर्म इससे ना टकराए। सिंपल सी बात है। जायगोट बना, जायगोट में क्या होगी फिर, आपका डिवीजन होगी, माइटोसिस। फर्स्ट क्लीवेज का मतलब 2 सेल बने, इसमें ना सेल छोटे होंगे, साइज नहीं बढ़ रहा। आपका जो है 5th डे तक लगभग 32 सेल स्टेज आ जाती है। फिर आपका क्या है, ब्लास्टोसिस स्टेज होती है, आपका एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ब्लास्टोसिस्ट, एंड देन जर्म लेयर्स डेवलप होना शुरू होंगी। जर्म लेयर समझते हो? जर्म लेयर्स आपकी जैसे, हाँ जी क्या बताई थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, उनसे फिर डिफरेंट ऑर्गन डेवलप होने शुरू करेंगे। वो धीरे धीरे ऑर्गन्स, जैसे फॉर एग्जांपल जो है एक्टोडर्म से आपका क्या बना है, हाँ जी एक्टोडर्म से मेनली आपका स्किन, स्किन सेल्स बने, नर्व सेल्स बनते हैं। एंडोडर्म से आपका ईसोफेगस, एलिमेंट्री कैनाल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो मेसोडर्म से आपके वेसरल ऑर्गन्स वो सारे डेवलप होंगे धीरे धीरे, और आपका इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? प्लेसेंटा डेवलप होगा। प्लेसेंटा कब डेवलप होगा, हाँ जी, और प्लेसेंटा के डेवलप का कारण क्या, प्रोजेस्टेरोन। ये इतना डिटेल में हमें नहीं करना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये मैंने इसलिए रखा थोड़ा आइडिया रहे आपको, ये चीजें आपको नहीं करनी है। क्लियर? फिर थोड़ा बहुत आइडिया ना रिप्रोडक्शन के साथ साथ जो है, जैसे आपका कॉन्ट्रासेप्टिव्स का भी पता होना चाहिए, एंड जो डिजीज है आपकी जैसे एसटीडीज है, उनके बारे में हम डिजीज में पढ़ेंगे, ठीक है। गोनेरिया हो गया आपका, ठीक है, आपका हर्पीस हो गया, वो सारी मैं बात करूंगा किसमें, हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर है अलग से, उसमें बात करूंगा। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का आपका ट्यूबिक्टोमी क्या होता है, वेस्कोटोमी क्या होता है, ठीक है, कॉन्डम्स हमें पता है एक वो है कॉन्ट्रासेप्टिव है। आपकी पिल्स, कॉपर टी, जैसे कॉपर टी कैसे फंक्शन करता है, हाँ जी बताओ मुझे। बाय किलिंग स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल्स के लिए वो
क्या होता है, टॉक्सिक होता है। गेटिंग माय पॉइंट? आपका जैसे वेस्कोटोमी में क्या करते हैं, मेल का जो वसा डिफरेंशिया है उसको कट करके क्लोज कर देते हैं तो स्पर्म रिलीज नहीं होगा। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, आपका फीमेल की जो फ्लोपियन ट्यूब है वो बंद कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ये प्रिवेंट भी करती है आपकी क्या है, एसटीडीज को, और आपका जो है बर्थ कंट्रोल, दोनों चीज़ों के लिए एफिशिएंट है। आपकी जैसे सहेली है जो पिल्स है आती है, वो क्या करती हैं, आपका जैसे स्पर्म की मूवमेंट को स्लो कर देती हैं। क्लियर है कि नहीं है? फाइन। क्लियर है? आई थिंक वी आर लेट नाउ, अगर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, अगले 3-4 दिन हमारी साइंस की ही क्लासेस हैं, पॉलिटी उसके बाद स्टार्ट होगी। वी विल इंक्रीज द टाइम पीरियड बढ़ा देंगे हम आपकी क्लासेस का। फाइन, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा टू कंप्लीट द सिलेबस। और रात को 9:30 बजे आज फिर वो आना है आपको, मतलब सी सेट के लिए 9:30 है क्लास। ठीक है, सी सेट की क्लास कब है, 9:30। फाइन, एनी इश्यू बताइए मुझे। सर कल से केमिस्ट्री नहीं, अभी 2-3 टॉपिक बाकी हैं, डिजीज वाला बाकी है और आपका जो है जेनेटिक्स वाला बाकी है और एवोल्यूशन बाकी है। ये 2-3 टॉपिक बाकी हैं तो ले कल का होगा, कल ये होगी क्लास बायो की। सर जिसमें विटामिन्स वगैरह आता है वो भी कल? हाँ हाँ हाँ, वही 1-2 क्लासेस और होंगे। विटामिन्स है आपका इम्पोर्टेंट जो है, वो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है आपके लिए, वो मैं शेयर कर लूँगा आपसे, डिस्कस करके क्लास में। ठीक है, न्यूट्रिशन और उसका, और जेनेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं आजकल, डीएनए आरएनए वो होना है, और जेनेटिकल डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। एवोल्यूशन भी करेंगे उसमें, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन लग ही जाएंगे बायो में। केमिस्ट्री में हमें 3 दिन लगेंगे, केमिस्ट्री हम कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे, उनका सेट पैटर्न है। फाइन, अगर मुझे नहीं मिली आगे क्लासेस तो मैं थोड़ा 1 घंटा पहले जो आपकी पॉलिटी की क्लास होगी उससे 1 घंटा पहले ले लूँगा। ठीक है, फाइन। यस सर। सर हम साइड बाय साइड भी तो कर सकते हैं पॉलिटी एंड साइंस। नहीं, अभी एक्चुअली मैं वही चाह रहा था कि 2-3 दिन तो हम देखें कि कोशिश करें कंप्लीट करा पाऊँ मैं। थोड़ा सा मैं मटेरियल ज़्यादा दूंगा, कवर करना मुश्किल हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, अगर फिर भी हमारा थोड़ा डिले होता है तो साइड बाय साइड कर देंगे। ठीक है, यस सर। चलो फिर मैं 1 घंटा ही लूंगा ना, थोड़ा मटेरियल दूंगा। क्लियर? यस सर। सर चाहे 1 आवर भी हो तो फिर वो लंबी चल मतलब हाँ ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। हाँ, वही करेंगे 1-2 क्लास के बाद। हाँ ठीक है, चलिए फिर 9:30 पे मिलते हैं हम सी सेट की क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।